बेनियाजी शर्त है फनकार बनने के लिए, फिर उसे क्यों सुर्खी अखबार होना चाहिए। ये शेर कम लोग समझते, कम जाते थे। मैंने इसको पढ़ा, क्यों तमन्ना है तुझे अखबार से शोहरत मिले, जिक्र तेरा शोहरत अखबार होना चाहिए। फनकार जो है उसका जिक्र शोहरत अखबार है, उसे अखबार की जरूरत नहीं है। मैं दावत देता हूँ मेरा अपने मजी मधोर साहब को। पिछले दिनों इनके कुछ चोट आ रही थी, फ्रैक्चर था, अभी ठीक है। जिसका टांग फंसा सकते हैं हमारी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं अपने खानदान और अपने परिवार के बारे में जो अल्फाज कहना चाहता हूँ, मैं इजाज़त हो तो मैं फरमाऊँगा। जी, मेरी नानी रेहाना हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की सुपर स्टार रही है। अपने बीच में उनके बारे में मामले में मुकदमा भी किया था हाईकोर्ट में, जहाँ हम जीते थे। वंस अपॉन ए टाइम मुंबई में उनके किरदार को कंगना रनौत ने गलत दिखा दिया। खैर मुझे गलत बात है, लेकिन नानी के ऊपर जब मैंने मुकदमा जीत किया तो फिर उन्होंने मुझसे मोबाइल में सन 2010 की बात है, उन्होंने मुझसे मोबाइल में कहा आई लव यू अली। तो उसके बाद मैंने एक नाटक भी लिखा। और बाकी मैंने अभी कल उनके नाम से डेडिकेट करते हुए कुछ गज़लें यूट्यूब पर मधुर सिंह प्रोडक्शन पे डाली है। मैं उनको आपको दे दूँगा, आप देख सकते हैं मधुर सिंह प्रोडक्शन पे। वो गज़लें खासकर उनके लिए मैंने लिखी डेडिकेट की। तो हमारी नानी की रेहाना और साथ में हमारा परिवार, मेरी मदर, उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया, उनके मदर नाम से हम अवार्ड वगैरह बनाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक जज्बा होता है और वो जज्बा आता है अपने जो आपके बड़े हैं उनसे लेकर। तो वो उनके नाम से हमने जो है सोचा के बाद में बहुत सा काम किया। हमने अभी यूनिवर्सिटी बहुत में फेमस बहुत काम हमने किया है। लेकिन जो मेरा रुझान हुआ खासकर फिल्मों की तरफ, हम लोग जो शॉर्ट मूवी वगैरह बना रहे हैं उसी वजह से हुआ कि हमारी नानी जी ने बहुत फिल्मों में काम किया, बहुत दिग्गज नामों के वो शामिल है। और जहाँ तक हम समझते हैं आज का जो हालात है हमारे इस देश के अंदर, तो मानी बात है कि हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उर्दू ज़बान के लिए खास तौर पर। और मैं ये समझता हूँ कि जो महफिलें हैं उर्दू भाई कर रहे हैं, उर्दू भाई कर रहे हैं, ये इस तरह की महफिलें आम होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी कंडीशन। तो जो मेरे दिल में था मैंने यहाँ पे बयान कर दिया। बाकी कुछ इशार की एक छोटी सी गज़ल क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल पाया, छोटी सी गज़ल जी। तेरे बगीचे में जो खाए रात गुजारी हमने, तेरे बगीचे में जो रात गुजारी हमने, मीठे से खट्टे हो गए सारे आम। तेरे बगीचे में जो रात गुजारी हमने, मीठे से खट्टे हो गए सारे आम। बड़े ही दिल फरेब निकले, बड़े ही दिल फरेब निकले तेरे बगीचे के सारे आम। बड़े ही दिल फरेब निकले हैं तेरे बगीचे के सारे आम। साहेब किसी की भी हो जुर्रत ही नहीं, साहेब किसी की भी जुर्रत ना थी, साहेब किसी की जुर्रत ना थी, जो तोड़े आकर तुम्हारे आम, जो तोड़े आकर तुम्हारे आम। रंग बदल कर बेमजा हो गए, कभी ना होंगे ये हमारे आम। रंग बदल कर बेमजा हो गए, कभी ना होंगे हमारे आम। और खाए होंगे तुमने भी लंगड़े आम, खाए होंगे तुमने भी लंगड़े आम। कर दो मेरे लिए दावतें आम, कर दो मेरे लिए दावतें आम। असल वजह ये दावत की है। इश्क में आम खिलाना आम है, इश्क में आम खिलाना आम है। मधुर के लिए मान लो रिवायतें आम। मधुर की इश्क में आम खिलाना आम है जी। मधुर के लिए करो रिवायतें आम। मदरोस के लिए करो रिवायत आम। बड़े ही दिल फरेब निकले हैं तेरे बगीचे के सारे आम। ये थे जनाब के बनी मदरोस। और मदरोस साहब ड्रामे में आती हैं, फिल्में भी अच्छी बना सकते हैं और हम लोगों को ड्रामा भी कर सकते हैं। और ड्रामा ऐसा करें कि उसमें हर किरदार सही भी हो। हैदर अली साहब की शख्सियत बगैर नाम लिए वाजे हो जाए। ये फारूकी साहब की कहिए कि तरजुम जब पढ़ते हैं तो दरिया का पानी रुक जाता है। आप समझ सकते हैं कौन सा, सब लोग कहें कि फारूकी साहब।
आप कहिए कि क्योंकि शरीफ कन्वीनर है तो लोग समझ जाएँ कि मंसूर हसन खान, इस तरह का एक किरदार आप तैयार कीजिए और ड्रामा कीजिए। शुक्रिया।